तो चलिए आपको हम केमिस्ट्री में लेके चल रहे हैं। केमिस्ट्री में भी पढ़ा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट है ना। तो देखिए इसमें हम पढ़ा रहे हैं 5वें नंबर पे sp3d2 हाइड्रोजन। कौन सा है जी? sp3d2। इससे पहले हम कल पढ़ाया था sp3d। तो देखो ए sp3d2 में तुमसे पूछेगा एक s ऑर्बिटल है, क्या टोपी है px py और pz, और दो तरह का d ऑर्बिटल कितना होता है 5। उसमें से दो ऑर्बिटल d ऑर्बिटल में से इस हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। उस पांचों में हम बताते हैं d ऑर्बिटल 5 तरह का होता है, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। इस पांच में से कौन रूट हो यहाँ पे है? एक है dz स्क्वायर और दूसरा कौन है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये तुमको याद रखना है, पूछ देगा परीक्षा में sp3d2 हाइड्रोजन में कौन सा दो d ऑर्बिटल भाग देता है? एक है dz स्क्वायर और दूसरा कौन है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब तुमसे यहाँ पूछेगा परीक्षा में परसेंटेज s कैरेक्टर निकालो। एक sp3d2 हाइड्रोजन में क्या निकालने बोला है? हम बार बार बता दिए किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने पूछेगा उसका अमाउंट बटा टोटल अमाउंट गुना 100। अरे s का कितना अमाउंट है? एक। कितना है s? एक और गुना 100 और बटा टोटल 3 2 5 है। इसको तुम सॉल्व करना घर पे, कितना आएगा 16.6। कितना आएगा? परसेंटेज s कैरेक्टर sp3d2 में कितना हो गया 16.6%। तुमसे पूछेगा परसेंटेज p कैरेक्टर निकालो, क्या पूछेगा? तो परसेंटेज p कैरेक्टर निकालने के लिए जिसका पूछा उसका अमाउंट, p का कितना अमाउंट है 3, तो 3 गुना 100 बटा टोटल कितना है 6। एक 3 का 0, अच्छा सॉरी 3 यहाँ पे टोटल है 3 गुना 100 बटा 6। इसको सॉल्व करोगे तो 50% आएगा। कितना आएगा? करके चेक कर सकता है घर पे। यानी sp3d2 में परसेंटेज d कैरेक्टर कितना होगा 50%। परसेंटेज d कैरेक्टर d का कितना अमाउंट है यहाँ पे 2 गुना 100 बटा, इसको सॉल्व करोगे तो 33.3% आएगा। समझ में आ रहा? यानी परसेंटेज डी कैरेक्टर आ गया sp3d2 में 33.3%। आप देखो sp3d2 हाइड्रोजन का ज्योमेट्री जो होता है वो स्क्वायर बाय पिरामिडल होता है। क्या होता है जी? स्क्वायर बाय पिरामिडल या इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। हम तुमको ये भी बताएंगे स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल देखने में कैसा होता है वो भी बताएंगे। अब देखो बॉन्ड एंगल इसमें क्या होता है? sp3d2 हाइड्रोजन में हमेशा बॉन्ड एंगल कितना होता है 90 डिग्री, हमेशा याद रखना। और अगर मान हम तुमको बताए थे जब लोन पेयर 0 हो तो जो ज्योमेट्री होता है वही शेप होता है। देखो लोन पेयर 0 तो जो ज्योमेट्री क्या है स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, तो शेप भी क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। और जब ये लोन पेयर आ गया तो उसका ज्योमेट्री तो वही रहता है लेकिन शेप बदल जाता है। देखो लोन पेयर 1 आ गया तो इसका शेप अब ये नहीं रहेगा, अब इसका शेप क्या हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाता है? अब तो मुझे सर ये स्क्वायर पिरामिडल के साथ देखने में होता है, सब हम बताएंगे आगे। देखो अगर लोन पेयर 2 आ जाए तो शेप क्या हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। तो सबसे पहले इसका ज्योमेट्री समझते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल जिसको बोल रहे हैं वो देखने में कैसा होता है। तो देखो एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। सबसे पहले sp3d2 को समझते हैं एग्जांपल SF6 क्या लिए है परीक्षा में पूछेगा SF6 क्या नाम है पूरा इसका? एक सल्फर है 6 फ्लोरीन सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? सल्फर हेक्सा, हेक्सा मतलब 6 हेक्साफ्लोराइड। अब देखो सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन है सिंगल बॉन्ड के साथ। बताओ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या बताएंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यहां पे कितना सिग्मा बॉन्ड है 6, लोन पेयर 0, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना होगा 6। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल 6, हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या 6 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2 क्या हो जाएगा sp3d2। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर 0 है तो इसका शेप कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री भी क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। तो देखो ये ऑक्टाहेड्रल होता कैसे है देख लो। आज देखो ये SF6 है ना, तो देखो बीच में सल्फर को रखे, क्या रखे बीच में सेंट्रल एटम। क्या टो फ्लोरीन है 6 टो। देखो इस कोना पे फ्लोरीन है, इस कोना पे, इस कोना पे, इस कोना पे। और देखो इस बीच में एक एक्सियल पोजीशन है, ऊपर में है वही छोटा फ्लोरीन है। तो आई देखो यहाँ से ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है जैसे, इसी को बोलते हैं हम लोग, ये जो ज्योमेट्री तुमको दिख रहा है पूरा बोर्ड पे इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इसी को बोला जाता है स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या बोला जाता है? या इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। समझ में आ रहा? और दिख रहा सभी जगह बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री। यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री, सभी जगह बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री है। समझ में आ रहा? इसकी कहानी खत्म हो गई sp3d2। अब एक और हाइब्रिडाइजेशन बचा है 6ठे नंबर पे, उसका नाम है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है जी? तो देखो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्लास ऑर्बिटल लिया है भाग 1, p क्या तो है 3 ठो px py और pz, और d भी 3 ठो है। d ऑर्बिटल कितना है? आप पूछेगा कौन d ऑर्बिटल है, तो एक है dz स्क्वायर, एक है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और एक है dxy। तुमसे पूछेगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 d ऑर्बिटल का नाम बताओ। इसे d ऑर्बिटल 5 होता है, कौन सा 3 d ऑर्बिटल इसमें भाग लेता है? एक होता है dz स्क्वायर, एक होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और एक होता है dxy। क्या होता है जी? समझ में आ रहा? अब यहाँ पूछेगा परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है, क्या पूछेगा? तो फिर वही कहानी, जितना s का अमाउंट कितना है 1 गुना 100 बटा टोटल कितना है 7 करोगे तो कितना आएगा 14%। परसेंटेज p कैरेक्टर में p का कितना अमाउंट है 3 बटा टोटल कितना है 7 गुना 100 कितना आएगा 43%। परसेंटेज d कैरेक्टर में d का अमाउंट कितना है 3 बटा
60 गुना 100 कितना आएगा 43 निकाल के देख लेना। ज्योमेट्री sp3dt आप ऐसा ज्योमेट्री हमेशा होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या होता है जी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, समझ में आ रहा। और बॉन्ड एंगल जो होता है वे sp3dt आप में दो तरह का बॉन्ड एंगल होता है, दो तरह का पोजीशन होता है, एक होता है इक्वाटोरियल पोजीशन, एक होता है एक्सियल पोजीशन। इक्वाटोरियल पोजीशन पे कितना बॉन्ड एंगल बनता है 72 डिग्री, एक्सियल पोजीशन में कितना बॉन्ड एंगल बनता है 90 डिग्री। आप बताएं तो तुमको लोन पेयर अगर जीरो रहे तो जो ज्योमेट्री होता है वही सेप, ज्योमेट्री क्या है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, लोन पेयर जीरो पे सेप भी कितना होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर लोन पेयर 1 आ गया, लोन पेयर आने से क्या होता है शेप बदल जाता है। देखो लोन पेयर 1 आ गया तो अब ये चीज नहीं रहेगा, शेप इसका बदल के क्या हो जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या पेंटागोनल पिरामिडल। और लोन पेयर 2 आ जाए तो उसका शेप क्या हो जाता है पेंटागोनल पिरामिडल। ये तुमको हम बॉक्स में भी लिखा चुके हैं, समझ में आ रहा है पहले जो शुरुआत किया था वैसा। अब देखो हम मेन है इस ज्योमेट्री को समझते हैं। ये जो लिखा हुआ पेंटागोनल बाइपिरामिडल ये देखने में कैसा होता है तो देखो एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। तो एक एग्जांपल लिए हम IF7 क्या लिए IF7 एक आयोडीन है 7 फ्लोरीन है, इसको बोलते हैं आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। क्या बोलते हैं 7 के लिए हेप्टा यूज होता है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। देखो आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन है, खाली सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 7 सिग्मा बॉन्ड होगा। कितना बॉन्ड होगा यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर कितना होगा 0, क्योंकि आयोडीन के बाहर की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और 7 बॉन्ड बनाने में भाग लेना। लोन पेयर है ही नहीं 0 है तो 7 जीरो को जोड़ोगे कितना होगा हाइड्रोजन 7। जब ये हाइड्रोजन की संख्या 7 है तो कौन सा ऑप्शन होगा sp का। जब ये तुमको पता चल गया कि इसके अंदर sp3dd हाइड्रोजन है और लोन पेयर 0 है, लोन पेयर क्या है 0 है तो इसका शेप भी क्या होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जो ज्योमेट्री है वही शेप है। तो देखो इस पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है देखने में। देखो ए है, ए मान लो क्या है आयोडीन है, क्या है आयोडीन। ये का मतलब क्या हुआ आयोडीन इस एग्जांपल से, क्योंकि इसका हम बनाए नहीं तुम घर पे बना के देख लेना। घर पे क्या करना है जो डायग्राम बनाया ना फिर से ऐसा ही सेम बना लेना और जहां भी बी लिखा है वहां पे क्या लगा देगा फ्लोरीन, क्या लगा देगा और जहां ए लगा वहां क्या लगा आयोडीन, बस सेम चीज आएगा। तो देखो यहाँ पे देखो ये बीच में क्या लगा हुआ आयोडीन, मान लो देखो ए को हटा दो, यहाँ पे क्या लगा दिए आयोडीन, क्या लगा दिए यहाँ पे देखो 7 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ रहेगा, एक फ्लोरीन इस पोजीशन पे, 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 यहाँ भी एक फ्लोरीन और यहाँ भी एक फ्लोरीन, समझ में आ रहा। देखो 7 फ्लोरीन होगा 4 2 6 1 7 और बीच में आयोडीन। ये जो शेप जिस तरह का तुमको देख रहा है ये पूरा शेप ज्योमेट्री इसी को बोलते हैं हम लोग पेंटागोनल बाइपिरामिडल, समझ में आ रहा। पेंटागोनल बाइपिरामिडल ऐसा ही देखने में होता है। तो हाइड्रेशन का कांसेप्ट पूरा खत्म हो गया। इसमें हम बहुत सारा सवाल बनवाएंगे, तुमको पूरा जी समझा दिया। परीक्षा में किस तरह का क्वेश्चन आएगा तुमको है ना हाइड्रेशन पे, इससे सब सवाल कुछ पूछ सकता है, जितना लिखा है इसमें से कुछ भी पूछते हैं, कितना लोन पेयर क्या जीरो क्या शेप होगा, क्या ज्योमेट्री होगा, क्या बॉन्ड एंगल होगा, परीक्षा में यही सब पूछता है। और प्लस और भी सवाल बनवाएंगे। अब उसके बाद जो है एक थ्योरी है तुमको एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है और सिलेबस में भी है, इसका नाम है VSEPR थ्योरी। क्या नाम है VSEPR थ्योरी। देखो V जिस VSEPR थ्योरी में V का मतलब होता है वैलेंस, क्या होता है S का मतलब क्या होता है शेल, E का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, P का मतलब क्या होता है पेयर, R का मतलब क्या होता है रिपल्सन। तो VSEPR थ्योरी का मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये क्या होता है इसकी कहानी के लिए हम अगले क्लास में आपको केमिस्ट्री के नए लेक्चर में ये आपको पढ़ाएंगे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी।